नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। वीकेंड के वार में आज कुछ स्पेशल चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक में हमारा प्लान बनेगा, कैसे काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, कुछ लेवल्स है, कुछ आड़ी टेढ़ी लाइन है। आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, पता नहीं, बट कुछ लेवल्स हैं। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे आपकी खुद की जिंदगी। लेवल्स यानी कि आपका लेवल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कब क्या कैसे करना है, तभी जिंदगी में आप तरक्की करोगे। लेकिन निफ्टी के एनालिसिस से पहले मैंने सोचा चलो 10 दिन पहले मैंने सेक्टोरल एनालिसिस करा था, अब देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि अब क्या सीन है उसके अंदर में। मैंने उस टाइम में बोला था क्लियरली कि हेल्थ सेक्टर लास्ट वीक में कि ये ऊपर जाने के कगार पे है, हेल्थ सेक्टर और फार्मा। आज देखो कहाँ पे है। अभी इससे कोरिलेट करना हो तो हम देख सकते हैं कि भाई हेल्थ सेक्टर में कौन सा हमारा जो भी स्टॉक है वो हम कौन सा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, ये आपके सामने निफ्टी सेक्टोरल एनालिसिस टाइप किया मैंने, कैसे देखना है मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सेक्टोरल एनालिसिस ऐसे निफ्टी में सारे इस तरह से आ जाते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल सेक्टर में जाना हो तो इंडिविजुअल सेक्टर को आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर है, अभी इसमें से आपको हेल्थ सेक्टर ढूंढना पड़ेगा। ये रहा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो एक नया विंडो खुलता है। उस विंडो के अंदर में आपको वो सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जो हेल्थ केयर सेक्टर में हैं। तो उसमें जो टॉप गेनर्स है वो आप देख सकते हो, सिप्ला, ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब, सन फार्मा, एल्केम। अब ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। और टॉप लूजर में मेट्रोपोलिस, बायोकॉन और स्टार, तो ये वीक स्टॉक्स है। तो इनके चार्ट को हम चेक कर सकते हैं कि भाई अब किसको ले सकते हैं। सिप्ला है, सिप्ला में ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। ग्रैन्यूल्स शॉर्ट टर्म में कर सकता है, लॉरस लैब भी अच्छे सपोर्ट से ऊपर गया है, और मेट्रोपोलिस थोड़ा डाउन है, उसका हम चार्ट चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी स्टॉक के अंदर में एंट्री ले सकते हैं। मेट्रोपोलिस डाउन है, नॉट आउट। तो मेट्रोपोलिस अगर आपको इस तरफ, इसका लेवल थोड़ा सा मैं लास्ट इसमें कर देता हूँ, यहाँ कहीं आपको मिलता है 1850 के आसपास में और रिवर्सल का साइन देता है, तो आप बाय कर सकते हो, और बाय अबव दिस 2035 के लेवल्स पे। तो जो एकदम सपोर्ट के पास है हमको उस स्टॉक को पकड़ना चाहिए। फिर दूसरा है आपका सिप्ला। सिप्ला में ब्रेकआउट हो चुका है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, फिर भी इसमें कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। सिप्ला का चार्ट खोल लेते हैं, ये वनडे का चार्ट है, इसने ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो अब इसमें अराउंड 1000 लेवल पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से सेक्टोरल एनालिसिस का फायदा होता है। नेक्स्ट सेक्टर जो रडार पे था, फार्मा। फार्मा देखो एकदम परफेक्ट गया है। फार्मा में अब इसमें आप अगेन इसी में जाइए, आप इसमें है, यहाँ क्लिक करिए, आपको इसमें सारे स्टॉक्स के मिल जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको इसमें से फार्मा को ढूंढना है कि फार्मा का स्टॉक कौन सा है, किस स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं। सारे सेक्टर्स देखिए, सारे एनर्जी, कंजप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा फार्मा, दिस इज फार्मा, राइट। फार्मा मिल गया हमको। अब फार्मा सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। ये फार्मा, तो सिप्ला अगेन इसमें भी आपको शो कर रहा है, और अबोट, ग्लैंड, बायोकॉन, स्टार, नेट फार्मा ये लूजर्स हैं। तो लेकिन फार्मा के अंदर में जो सबसे सबका स्टार स्टॉक रहता है वो है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब का चार्ट चेक कर लेते हैं। डिवीज लैब भी वैसे ही काम कर रहा है, डेफिनेटली एक अच्छे उसमें चल रहा है, मोमेंटम में। मैं सारा चार्ट को इसको डिलीट कर देता हूँ, पुराने चार्ट को, वेरी सिंपल। अब हमारे लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बहुत सिंपल है। डिवीज लैब को बाय करना है अगर आपको, तो इसके ऊपर बाय करिए 4458। यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, तो इतना बड़ा ना लेके आप, सिंपल सा है, मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ भाई, ये लेवल है आपका, इस लेवल के ऊपर में बाय करिए, 4295 के ऊपर में बाय करिए। टारगेट आपका पहला आपका रहेगा लगभग 4492, दूसरा 4684 डिवीज लैब के लिए।
ये 4676 का आपका टारगेट रहेगा डिवीज लैप में। स्टॉप लॉस लगाना है बिलो दिस पॉइंट, ये है आपका 4240, यानी कि 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सामने में 150-200 पॉइंट आराम से आप बना सकते हो। तो सेक्टोरल एनालिसिस करने का ये एडवांटेज रहता है कि हमको मालूम चल जाता है कि भाई किस स्टॉक में हमको एंट्री लेनी है। तो नेक्स्ट ऑन रडार इज पीएससी। पीएससी में ब्रेकआउट हो चुका है, पीएससी आर गोइंग गुड। तो इसमें से उसी तरह से आप इसमें जाइए, निफ्टी फार्मा की जगह आप इसमें पीएससी सिलेक्ट करिए, पीएसयू बैंक, रियलिटी, जो भी इस तरह से कोई भी सेक्टर को पकड़िए और उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें आप एंट्री ले सकते हो एज पर द चार्ट्स। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी, ये चीज मैं आपको आज सिखाना चाहता था। चलिए निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, निफ्टी कल कैसे काम करेगी, निफ्टी 50 में क्या कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो प्लान बहुत सिंपल है। निफ्टी अगर फ्लैट खुल के इस पॉइंट को, ये पॉइंट है 16680, उसको क्रॉस करती है तो हम कॉल ले लेंगे, पुट में नहीं बैठेंगे। हमारा टारगेट रहेगा पहला 16757 और 16836 मैक्सिमम। तो इस पॉइंट के आसपास हम देखेंगे, बुक करना होगा तो बुक कर लेंगे, और अगर इसको क्रॉस करती है तो वापस से हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के री एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस शुड नॉट मोर देन बी 30 पॉइंट्स। अगर गैप अप खुलती है समवेयर हियर, इसके आसपास ही खुलती है और इसको क्रॉस करती है तो अगेन यू कैन बाय। और बहुत ज्यादा गैप अप खुलती है तो देन यू नीड टू वेट, आप वेट करिए नीचे आने का। नीचे आती है, सपोर्ट लेती है और वापस रिवर्सल लेती है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। गैप डाउन खुलती है सपोज अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड क्रॉसेस 16551, इस पॉइंट को क्रॉस करे, 16551 को क्रॉस करे तो बिंदास पुट ले लो। पहला टारगेट 16465, और अगर इसको भी तोड़ देती तो बने रहो, बहुत बढ़िया टारगेट मिलेंगे। बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुलती है तो अगेन पुट की पोजीशन ले सकते हो। बट अगर यहाँ कहीं खुलती है, विल सी द प्राइस सेक्शन, और यहाँ खुल के एक पुल बैक लेती है, पुल बैक लेकर वापस नीचे आती है और इस पॉइंट को तोड़ देती है 16465 को, तो भी पुट ले सकते हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। फ्राइडे को हमने लाइव ट्रेड किया था, परफेक्टो लिखा है उसी बेसिस पे, क्लियर कट। इसमें हमें हर जगह पे यहाँ एंट्री मिली, हमको यहाँ एंट्री मिली। तो लाइव मार्केट में मैंने यहाँ एंट्री कराई थी, पुट के अंदर में मैंने खुद भी लिया था एंड एक डिसेंट सा प्रॉफिट इसमें हमने बुक किया। अब बैंक निफ्टी में कैसे करना है, क्या करना है, चार्ट्स आपके सामने है, ये पहले का चार्ट बना हुआ है। कल के लिए प्लान क्या रहेगा वो मैं विकी में दूंगा, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। अब कुछ कैश के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कैश में हमको कुछ स्टॉक्स में अच्छे दिख रहे हैं, जैसे पहला है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट जो है आप ले सकते हो, आपको ये पॉइंट है 137, यहाँ तक आप इसको बाय करिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 136.80 और थोड़ा डीप लगाना है तो 136 का स्टॉप लॉस। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूँ तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जस्ट ए सेकेंड, राइट, ये रहा। तो आपको यहाँ तक एंट्री करनी है 135 तक, सॉरी माय बैड, एंड स्टॉप लॉस शुड बी दिस पॉइंट। आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे 130 कर लो, इसको यू कीप इट 130, 132 के स्टॉप लॉस से आप तमिलनाडु न्यूज़पेपर प्रिंट खरीद सकते हो। अगला स्टॉक अदानी ट्रांसमिशन, पहले भी बोला था अभी भी ले सकते हो। बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। दिस फॉर्मेशन इज वेरी गुड, एक्सीलेंट फॉर्मेशन। इसको बुलिश पैटर्न बोलते हैं, बुलिश एन बोल लो, दिस इज बुलिश एन, दिस इज बेरिश एन, दिस इज एम, दिस इज डब्ल्यू। वैसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं बट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन ओनली। हमारा 7th बैच कल सक्सेसफुली खत्म हो गया, 8th बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से रजिस्टर करिए और हमारे ज्ञान का सबका फायदा उठाइए। ये एक नया स्टॉक्स आया फिनिक्स लिमिटेड हमारे रडार पे, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या इसमें हमारे को एंट्री मिल रही है, क्या हम इस पे एंट्री कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं बट ऐसे रैंडम नहीं कर सकते, रैंडम नहीं कर सकते। रैंडम करने से क्या होता है माय डियर मार्केट वॉरियर्स, आपको हमेशा लॉस ही होगा।
आपको हमेशा लॉस होगा। तो बहुत सिंपल है, यू शुड बाय अबव दिस पॉइंट। ये क्या 1000 आ रहा है, ठीक है, 50 रुपए ऊपर है। टारगेट आपको इसके ऊपर में 1151 और 1200 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं फिनिक्स मिल्स में। ओके, रियलिटी के अंदर में फिनिक्स मिल्स लुकिंग गुड। इसके अबव ही बाय करना और जल्दबाजी मत करना। मैंने अभी आपको मार्केट वॉरियर्स बोला। मार्केट वॉरियर्स क्यों बोला? क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है। हर दिन आप नए तरीके से रेडी होते हो, नए तरीके से चीजों को करने के लिए प्रयास करते हो, ट्राई करते हो, ताकि आप इस मार्केट से एक डिसेंट अमाउंट, डिसेंट पैसा कमा पाओ। तो बट पैसा कमाना ऑब्वियसली बच्चों का खेल नहीं है, आसान बात नहीं है, डिफिकल्ट चीज है। इसके लिए ही हम आपको सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। ये मैं उसका चार्ट को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, वीकली चार्ट। दिस विल बी अवर दिस में, और पीछे से ले लूं तो ये यहाँ पे कहीं आता है ये। तो अभी तो ठीक है, ओके फाइन। तो ये फिनिक्स मिल का मैंने आपको बता दिया, फिनिक्स मिल में क्या करना है, कैसे करना है। पीएसयू बैंक लुकिंग गुड, चैनल के अंदर आ गया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में देखें तो पीएसयू बैंक भी आपके रडार पे रहना चाहिए डेफिनेटली। अब इस पॉइंट के ऊपर जैसे जाता है, इस पॉइंट के ऊपर में, तो ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो पीएसयू बैंक में जितने भी अच्छे स्टॉक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरह के स्टॉक्स आप पकड़ लो तो आपका उसमें अच्छा पैसा बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए जैसा वो चार्ट वैसा ये चार्ट, वेरी सिंपल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन बुलिश मोमेंटम में है, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। टाइम आ चुका है आपको थोड़ा थोड़ा सब स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या हो सकता है, आप बाद में फोमो में आके कुछ गलती कर सकते हो। अगेन जेके पेपर हमारा पहला पुराना, बहुत पुराना पिक है। जेके पेपर अगेन बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। बट इसका एक रेजिस्टेंस है, ये 271 पे यहीं से रेजिस्टेंस खाया है। तो अगर इसको आप बाय करना है तो यू शुड बाय टिल 241, यहाँ तक बाय करिए और बाय अबव, कन्विंसली बाय करना है इफ इट क्लोज अबव 280, 280 रुपए। उसका टारगेट बहुत बड़े बड़े टारगेट आएंगे फ्यूचर में। तो पेपर स्टॉक्स आर लुकिंग गुड, लास्ट वीक से अच्छे लग रहे हैं और अच्छा ब्रेकआउट कई स्टॉक्स में ऑलरेडी हो चुका है। केएनआर कंस्ट्रक्शन एक साइडवेज जोन में है अभी, तो इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप भी इसमें खरीद सकते हो। तो निफ्टी का प्लान क्लियर हो गया, कुछ कैश स्टॉक्स हो गए, सेक्टर के हमने एनालिसिस कर ली कि कैसे स्टॉक्स में हमको कैसे कैसे काम करना है। कुछ पोटेंशियल मल्टी बैगर बता दिया मैंने, क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस कुड बी ए पोटेंशियल मल्टी बैगर, टीएनपीएल आगे जाके एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है। बट मल्टी बैगर ऐसा नहीं कि एक दिन, दो दिन, एक महीने में बन जाएगा, बहुत इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, बट बनता है। कुछ स्टॉक्स जैसे ट्राइडेंट वगैरह जो बहुत पास में मैंने साल भर में रिकमेंड किए थे, 16 रुपए में, 17 रुपए में, तो वो अपने लेवल से 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से मार्केट में आपको काम करना है। अगर आपको आज का एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए। और अभी जैसे कुछ न्यूज आ रही है, चाइना में वायरस खुला है, ये है, फला है, ढिमका है, तो हमने तो 10 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई फार्मा इंडेक्स और हेल्थ केयर इंडेक्स में कुछ हो रहा है, आप उसमें वहां पे बाई कर सकते हो। आईटी अभी डेली बेसिस पे वीक है, नो डाउट। आईटी का अगर हम सेक्टर एनालिसिस करें डेली बेसिस पे वीक है, बट अंडरटोन स्ट्रांग है, अंडरटोन स्ट्रांग है आईटी। अगर हम आईटी देखें तो आईटी आज की डेट में इसमें सबसे लोएस्ट पे जा रहा था, लेकिन अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करूं तो आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वीकली में बहुत सॉलिड बाउंस लिया है, अब छोटे छोटे इसके हर्डल्स है, डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न भी बना रहा है। तो आईटी को पकड़ के रखिए, अच्छे स्टॉक्स को मत छोड़िए। अच्छे स्टॉक्स मतलब टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, दीज आर गुड स्टॉक्स टू बी हेल्ड। और मिड कैप के अंदर में सोनाटा वोनाटा सॉफ्टवेयर, इस तरह के स्टॉक्स को भी आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो।
तो मिलते हैं कल मार्केट में। प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।